नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चिराग पासवान जो बिहार की राजनीति की नब्ज को समझते हैं, जो मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं और यह समझते हैं कि कब क्या करना है, किस प्रकार से किस मुद्दे पर अपनी बात को रखनी है, जनता के बीच में जाना है। इन दिनों चिराग पासवान की एक बात बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई, जब से उन्होंने कहा है कि बिहार मुझे वापस बुला रहा है, बिहार की याद आ रही है। और लगातार यह सवाल उठ रहा है कि जब चिराग पासवान हाजीपुर के सांसद हैं, इसके पहले जब जमुई से सांसद रहे, तो क्या जमुई और हाजीपुर बिहार में नहीं है? क्योंकि चिराग पासवान यदि कोई भी बात बोलते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह रहता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग में एक कॉमन बात है कि अपने मन की बात वह दूसरों से कहलवाते हैं, अपने नहीं कहते हैं। अपने अच्छा बने रहिए, लेकिन जो बातें हैं वह मीडिया में बुलवाइए और ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए कि मीडिया में वह स्वतः खबर चलने लगे। उनके अपने लोगों के द्वारा ऐसी बातें की जाती है जो चर्चा का विषय बनती है। चिराग ने एक शब्द कह दिया कि बिहार मुझे वापस बुला रहा, तब से लगातार सुर्खियां बन रही है। और अभी 2 दिनों पहले जिस प्रकार से उनके कार्यालय में पीसी हुआ और एक बार फिर से कहा गया कि चिराग बिहार की 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। हालांकि तुरंत उसके बाद यह भी कहा गया कि हम जो अपनी सीटों पर लड़ेंगे, इंडिया में हम बने हुए हैं और उन सीटों पर भी अपनी पूरी तैयारी रखेंगे जिन पर हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं और उनको भी हम पूरा मदद करेंगे। आपको याद होगा 2020 का वो प्रकरण जब चिराग पासवान अकेले लड़े थे और किस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तीसरे दर्जे की पार्टी बना दिया। आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जदयू को वह टीस लगता होगा, लेकिन जब चिराग पासवान एनडीए में मिल गए उसके बाद उनकी राजनीति भी थोड़ी सुस्त पड़ गई। क्योंकि आपने देखा जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी उसके बाद से लगातार वो कहा जा रहा था कि चिराग पासवान अब समाप्त हो जाएंगे, सारे सांसद भी उनके चले गए। अकेला चिराग ने बिहार की यात्रा पर निकले और जिस प्रकार से लोगों ने उन्हें समर्थन दिया और लोकसभा चुनाव में यह समझ भी आ गया कि 100% स्ट्राइक रेट, चिराग भी शायद नहीं सोचे होंगे कि 5 की 5 सीटें मिलेगी। और इसके बाद से न सिर्फ चिराग पासवान का हौसला बुलंद है, बल्कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर के तमाम बड़े नेताओं का भी हौसला बुलंद है। उनका कहना है कि अगर विधानसभा में हमको कम से कम 40 सीटें चाहिए, सभी लोकसभा में 1-1 सीट जरूर चाहिए। और कहा जा रहा है कि बीजेपी शायद 40 सीट नहीं दे, क्योंकि जदयू हमेशा से बड़े भाई की भूमिका में रहा है। इन दिनों चिराग पासवान चर्चा का विषय बने हुए और उसी में उनके शेखपुरा के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने कल एक पोस्टर लगाया है, पूरे वीरचंद पटेल से लेकर के इनकम टैक्स, गोलंबर और बेली रोड, कई जगह जो यह पोस्टर लगा है। यह पोस्टर यह बताने के लिए काफी है कि चिराग पासवान के मन में क्या। हमने लगातार कहा है कि केंद्रीय मंत्री भले चिराग पासवान बने हुए हैं, लेकिन उनका मन जो है, उनकी जो इच्छा है वो बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए है। जब उनका एक विधायक नहीं था, उसमें उनके कार्यकर्ता जिस प्रकार से उनकी सभाओं में नारे लगाते थे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा। सबसे पहले आप ये पोस्टर देखिए और इस पोस्टर के बाद निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति गरमा जाएगी। क्योंकि जब तय है कि एनडीए गठबंधन में आप बने हुए हैं और एनडीए के पहले से घोषित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लगातार एनडीए के नेताओं के द्वारा, बीजेपी के भी नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि 2025 फिर से नीतीश और इस बार 225 सीट। वैसे में यह पोस्टर लगाने का क्या मकसद है, आप देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। इसमें सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि चिराग के स्वागत को बिहार है तैयार, बिहार कर रहा है ताजपोशी का इंतजार और शेर का कलेजा लेकर ऊपर वाला भेजा। दंगा फसाद ना बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। अब आप खुद देखिए, दंगा फसाद नहीं चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। क्या मतलब है इन बातों का? निश्चित तौर पर इसके बाद से एक बवाल मचेगा। और इसके पहले भी आपने देखा होगा, ये वही इमाम गजाली हैं जो शेखपुरा के जिला अध्यक्ष हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून जो था उसको लेकर के भी चिराग जहां सरकार के साथ बने हुए थे, वही इमाम गजाली सरकार के विरोध में जितनी मीटिंग हो रही थी, जितने बंद का आह्वान हो रहा था, सब में आगे बढ़ करके सक्रिय भूमिका निभा रहे थे और लगातार कह रहे थे कि पार्टी बाद में है, सबसे पहले हम अपने धर्म के लिए हैं, वक्फ संशोधन कानून का जो है हम खिलाफत करते हैं। वैसे में जब इमाम गजाली ने लगातार यह पोस्टर लगाया है और लगातार ये बोलते रहे हैं, पिछले दिनों उनको नोटिस भी जारी हुआ था, लेकिन उस नोटिस का कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो दिखावे के लिए नोटिस जारी हुआ था। फिर से बने हुए हैं इमाम गजाली और आज जब यह पोस्टर उन्होंने लगाया है तो क्या चिराग पासवान के अपनी पार्टी के नेताओं के बिना सहमति के लगाया है? बड़ा सवाल यही है कि जब चिराग पासवान की सहमति से यह पोस्टर लगाया गया है, जब उनके नेताओं की सहमति से यह पोस्टर लगाया गया है, ताकि चिराग क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बिहार वापस लौटना चाहते हैं? केंद्रीय मंत्री का पद उनको भा नहीं रहा है, क्योंकि हमने ये एक बात लगातार कही है
कि जो फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय है तुरंत बिहार में कुछ करने के लिए नहीं है। वैसे में चिराग जनता की नब्ज जानते हैं, जब 1 साल 2 साल से ज्यादा हो जाएगा जनता रिजल्ट खोजेगी और उस समय चिराग फंस सकते हैं बताने में कि हमने क्या किया। तो क्यों ना मंत्रालय छोड़ दिया जाए जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर निगाह है। और निश्चित तौर पर चिराग पासवान की लोकप्रियता से इनकार नहीं किया जा सकता है। कल भी राजद एमएलए दिनारा के जो विधायक है विजय मंडल, उनसे भी जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने भी कहा कि चिराग को बिहार आना चाहिए, उनके पास जो शक्ति है। और बिहार में 2 ही नेता हैं, तेजस्वी और चिराग। वैसे में क्यों न माना जाए कि आरजेडी भी चिराग पासवान पर डोरे डाल रही है और भी कई तरह की बातें आ रही है। तो बड़ा सवाल यह है, अपने दर्शकों पर छोड़ जाते हैं, निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या चिराग पासवान एनडीए छोड़ेंगे। हालांकि हमारा मानना है कि चिराग पासवान एनडीए में बने रहेंगे। सीटों को लेकर के यह तमाम जो उनकी जो बातें हैं वो सीटों को लेकर के प्रेशर बनाने के लिए, एनडीए पर प्रेशर बनाने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा सीट ले सके, क्योंकि उनके पार्टी में भी लड़ने वाले विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। और वैसे में जब यह कहा जा रहा है कि 15 से 20 सीटें ही एनडीए उनको देगा तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान के लिए भी थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। वैसे में पहले से यह माहौल बनाया जाए कि चिराग की ताकत क्या है, उनकी लोकप्रियता क्या है, और अपनी लोकप्रियता के दम पर प्रेशर बना करके एनडीए से ज्यादा सीट लिया जा सके। क्योंकि कल जब ज्यादा विधायक रहेंगे तो सरकार में भी चिराग पासवान की चलेगी। सत्ता की चाबी चिराग पासवान हमेशा चाहते हैं, जिस प्रकार से उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान चाहते थे कि सत्ता की चाबी हमारे पास रहे। वैसे में इमाम गजाली के द्वारा पटना के विभिन्न जगहों पर लगाए गए इस पोस्टर का क्या कुछ राजनीतिक हलचल नजर आएगी आज दिन भर, वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने हैं ब्रेकिंग विभाग से।